बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहसन नवाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं एबीएन न्यूज़ के। मोहसन नवाज साहब, कुछ देर पहले ही मियां नवाज शरीफ ने 1431 दिन के बाद अवाम के सामने एक धुआंधार तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपना रोड मैप दिया, अपने बयानिए का बताया, पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी का बताया, मईशत को कैसे ठीक करना है वो बताया। कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया जो है, जिसने देखना है वो देखे ऑरेंज लाइन को, वो देखे मेट्रो को। कौमें तालीम, सेहत और शऊर से बनती हैं या मेट्रो और ऑरेंज लाइन से? शुक्रिया जी कामत साहब। पहले तो मुझे आपके लफ्ज़ वो धुआंधार से इख्तलाफ है, अच्छा। क्योंकि तकरीर धुआंधार की ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा। नहीं थी। हत्ता कि खुद आखिर में नवाज शरीफ ने पहले भी कहा कि मैंने इंतकाम नहीं लेना, ये नहीं करना, नाम लेना किसी का, और आखिर में फिर ये भी कहा कि मैंने बड़े ज़ब्त करके तकरीर की है और मैंने वो बातें नहीं कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने एक फिक्रा तो बोल दिया कि कौन है ठीक जो है। 8-10 साल बाद हमें अपनों से जुदा करता है। जी जी, ले वो बिल्कुल उन्होंने किया, लेकिन वो जो एक था बयानिया कि जी वोट को इज्जत दो, फिर नेमिंग एंड शेमिंग जो वो करते आ रहे थे पिछले 4 साल से, और जो उन्होंने थोड़ा सा एक टच दिया भी था पिछले दिनों आमद से पहले नून लीग की एक मीटिंग में, जी। वो सारा कुछ, और जिस तरह वो जिस उन्होंने कहा कि मैंने वो नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसका मतलब है उनको बड़ी सख्ती से जो कुछ कहा गया था उन्होंने उस पर पूरा पूरा अमल किया है कि किसी का बस उन्होंने कहा जी कोई इंतकाम नहीं लेना, आगे नून बढ़ लीग चढ़ ने के चलना वो जो है। उंगली छुड़ाई थी, हम्म, जिसको पकड़ कर नवाज शरीफ 83 से चल रहे थे, हम्म। अब भी उसी उंगली को पकड़ के आगे चलेंगे? जी उंगली फिर पकड़ ली गई है और उनको कहा गया है कि जी अच्छे बच्चे बन के साथ रहें तो आपको टॉफ़ी भी मिलेगी, ठीक है, हर इक़्तिदार की कुर्सी भी मिलेगी, इक़्तिदार मिठाई भी तकसीम होगी, और उन्होंने मान लिया। जो आज की नवाज शरीफ की तकरीर है, इससे 100% नज़र आ रहा है कि अगर नवाज शरीफ जैसा बंदा जो हर दफ़ा फ़ौज के साथ लड़ाई करके हुकूमत से बाहर होता है, वो अगर अपनी तकरीर में कुछ कुछ भी नहीं कह पाता, जी। तो इसका मतलब ये है कि वाकई मानी गई है कि बस अब शराफत से, या कम अज़ कम हुकूमत मिलने तक शराफत से काम लेना है। सही। हुकूमत मिलने के बाद उनके क्या अज़ाइम होते हैं, या पिछली हर दफ़ा की तरह वो फिर अपनी पॉलिसी चलाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात होगी। लेकिन हुकूमत मिलने तक ये नज़र आ गया है कि वो वही कुछ करेंगे जो उन्हें कहा गया है। सही। तो जो उन्होंने बयानिया कहा कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन को देखें। जी जी, वो बयानिया ज़ाहिर है, वो बयानिया तो वो अपना नहीं सकते थे। वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला, फलां जनरल इसने क्या किया, वो तो अब बयानिया मिल अपना नहीं सकते, मना कर दिया गया। तो फिर बयान एक ही बयानिया बचता है कि जी हमने मोटरवेज बनाई, लोड शेडिंग ख़त्म की, तरक्की दी इस मुल्क को, फिर दोबारा तरक्की देंगे। और वो इसी बयानिए में ज़ाहिर है वो, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत का बयानिया बयान किया है जो उनकी 2013 से 17 तक रही है। उसके बाद जो 1.5 साल उनके भाई की हुकूमत रही है, उन्होंने वो कहा है कि जी मैं उसका दिफा नहीं करता। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं शहबाज शरीफ का दिफा नहीं कर रहा। 2017 के बाद 1 साल शायद हक्कान अब्बासी बाकी साहब उन्हीं के भाई। नॉमिनेट करदा वजीर आजम बने थे, जी। उनको भी वो तस्लीम नहीं नहीं, करते। वो उन्होंने जो बिल दिखाए, जी। बिजली के 2 बिल दिखाए, वो उन्होंने 2017 के दिखाए हैं, जी। 2018 के या अपनी हुकूमत के जाने के बाद के नहीं दिखाए। वो उस वक्त के दिखाए जब उनके वो मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दौर में सब सस्ता था, रोटी सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था। तो कायदे आजम के दौर में तो इससे भी सस्ता था, फिर लोग इनको क्यों वोट दें? फिर तो बंदे को अगर ज़िंदगी चॉइस पे मिलनी है तो फिर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जाके जिए। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन इस बहरहाल नून लीग हमेशा से अपने तरक्याती कामों का और डॉलर को कंट्रोल रखने का, अगरचे बाद में जो वो हुकूमत आई पीटीआई की या दूसरे जितनी भी अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी वगैरह भी, वो यही इल्ज़ाम लगाते रहे कि डार ने 2013 से 2017 तक जो डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो अब मार्केट में डॉलर फेंक कर या स्टेट बैंक के साथ मिली भगत के जरिए रखा हुआ था। सही। लेकिन आम आदमी को बहरहाल उसका फ़ायदा था कि कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ती थीं, आटा, चीनी, ऑयल वगैरह सब कुछ कीमतें बहरहाल उस दौर में जो उस हद तक उनकी रेशो में भी, अगर आप ये भी ना तनासब जो देखें है। कितनी रही है, लेकिन रेशो भी देखें तो उन 4 सालों में रेशो भी महंगाई की कितनी स्पीड से नहीं बढ़ी कि आप 6 महीने बाद सोचें कि अब ये 6 महीने पहले कुछ और लेंगे हो और चौथे महीने बाद कुछ और कीमत आजकल जो चल रही है जिस तरह चल रहा होता है, आपको ये नहीं पता होता कि अगले महीने किस चीज़ ने किस रेट पे मिलना है। तो 16 माह तो नून लीग की हुकूमत ही नहीं थी। स्टीयरिंग तो नून लीग के पास था, वजीर आजम नून लीग का था, वजीर ख़जाना नून लीग का था। नवाज शरीफ साहब ने खुद मिफ्ता इस्माइल को हटाया, इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा, कोई इकानमी सीधी करें।
फिर उसको तस्लीम भी वो नहीं मानते नहीं है कि ये 16 माह भी हम रहे। जी, ये 16 माह का वो अपने ज़िम्मे लेने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ अपने ज़िम्मे लेने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी तकरीरों में ज़रूर कहते हैं कि हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचा ली, ना बचाते तो डूब जाते, दिवालिया हो जाता, आज लोग सड़कों पे लाइनों में लगे होते, वो अपनी तकरीर में ज़रूर कहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ना पहले इस हुकूमत को ऑन किया अपनी किसी तकरीर में, और ना कोई आज की तकरीर में उन्होंने इस हुकूमत का कोई कोई बात भी नहीं की, आज ये बात भी नहीं दोहराई कि हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई। किसी किस्म का उन्होंने इस हुकूमत का जिक्र ही नहीं किया जो वो अज़म एतमाद के बाद बनी है और 16 माह हुकूमत रही है। जो कैबिनेट बनी थी, जब अनाउंस हुई थी, कैबिनेट ने सबसे पहले 2 इजलास जो हैं वो तो लंदन में मियां नवाज शरीफ के पास किए थे। बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ की सरपरस्ती भी हासिल थी, मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से अदम एतमाद भी हुआ था, मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से ही हुकूमत बनी थी। लेकिन बदकिस्मती से उस हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी रही 16 माह के दौरान कि नवाज शरीफ उसको किसी सूरत भी अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाने को पसंद नहीं करेंगे। वैसे नून लीग के पास वोटिंग कार्ड पे है क्या? क्या लोगों के पास लेके जाएं कि लोग उन्हें वोट दें? तो इस वक्त सूरत हाल है, लोगों का इशू सिर्फ एक ही मुझे जो नज़र आता है वो है महंगाई। ये ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने भी, आज आप देख लें, अपनी उनकी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कंपैरिजन्स पे था महंगाई के और अपनी हुकूमत अपनी 2013-17 की उनके अदाद शुमार से, कि मैं महंगाई को, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने बार बार यही कहा कि हमने पहले भी ये किया था, महंगाई कीमतें कम रखी थी, महंगाई कंट्रोल थी, हम अब भी ये कर सकते हैं। उनका जो बयानिया सामने आ रहा है वो यही है कि वो आम आदमी को सस्ती चीज़ फराहम कर सकते हैं। अब लेकिन ज़ाहिर है इस कोई वक्त आम आदमी का मसला भी रोड मैप महंगाई है। दिया नहीं कि कैसे ख़त्म करेंगे। अगर लीडर कोई आता है, लोगों को कन्विंस करता है कि मेरे पास ये फार्मूला है जिससे मैं आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी और इस मुल्क की मईशत बेहतर करूँगा, अब वो मिसिंग था। वो ज़ाहिर है इस तकरीर में तो नहीं है, लेकिन आगे इलेक्शन कैंपेन आएगी, इलेक्शन की चीज़ें आएंगी जल्द से। अभी नून लीग ने और भी करने हैं, नवाज शरीफ उसमें अपना पार्टी मंशूर या पार्टी के जो चीज़ा नुकात होंगे वो बताएंगे कि हुकूमत में आने के बाद उन्हें क्या क्या करना है। अब आज तो उन्होंने जनरल से तकरीर की कि बरामदात बढ़ाएंगे, नहीं, IT अगर को 4 साल करेंगे। बाद आ रहे हैं तो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए तो तकरीर में कुछ ऐसा मसाला तो होना चाहिए था ना। ये लोग तो तकरीरें सुन के ही मतवज्जो होते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने मुतवज्जे कर लिया ना, जिनको करना अटेंशन था कि सीख। मैंने इंतकाम कोई नहीं लेना, हाँ। बता दिया जिनको बताना था कि मेरे दिल में ज़रा सी भी कोई नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। 2-3 दफ़ा कहा कि बिल्कुल इरादा नहीं है इंतकाम लेने का किसी से भी। बाकी वो महंगाई का ख़त्म करने का वादा कर रहे हैं, वो देखते हैं किस हद तक वो हो सकता है। कुछ ना कुछ बहरहाल वो मियाँ नवाज शरीफ खुशकिस्मत भी रहे हैं हमेशा से। अभी आप देख लें कि आलमी तौर पे कुछ जो तेल की जो है वो कीमतों में जो कमी हुई है और जिससे डॉलर भी थोड़ा सा नीचे कुछ हुकूमत इक़दामात से आया, उसका फ़ायदा वो नून लीग ने इसको अपने ही वो कैंपेन हक में चलाने की, कि देखें 40 रुपये तक कमी होगी, 50 रुपये तक कमी होगी। तो अगर इस तरह की थोड़ी सी महंगाई में, चाहे निगरान हुकूमत के दौर में भी कमी हो, तो नून लीग इसको अपना क्रेडिट लेने की, ये हमारे एक दौर के इक़दामात के नतीजे में हो रही है, सही। वो लेने की कोशिश ज़रूर करेगी। सही। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए, नून लीग बिल्कुल तैयार है। बातें हो रही थी कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं देगा। अब तारीख भी आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, वो 3-4 दिन पहले जो बिलावल की तकरीर थी, जी। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इलेक्शन कमीशन एक शख्स की वजह से तारीख रोक के बैठा है। लेकिन मियाँ साहब ने इलेक्शंस का मुतालबा नहीं किया हाँ, पूरी लेकिन तकरीर में। उन्होंने मियाँ साहब ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन, उन्होंने दुबई से चलते हुए भी यही कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने कब डेट देनी है। यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि हाँ, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मुतालबा फौरी नहीं किया। इलेक्शन कराए जाएँ या मुद्दत के अंदर कराए जाएँ, या जो अब कम अज़ कम ये भी नहीं कहा कि हल्का बंदियों के बाद जो कम अज़ कम 60 दिन की मुद्दत है उसी में ही करा दिया, ये भी इलेक्शन नहीं का कहा जिक्र उन्होंने। क्यों नहीं था इस तो तकरीर में? वो शायद मेरे ख्याल में अभी माहौल देखेंगे, नून लीग स्पेशली नवाज शरीफ यहाँ आने के बाद खुद ज़मीनी सतह का माहौल देखेंगे। वो बाहर बैठे थे, बाहर से आप इतना ज़मीनी माहौल को, ज़मीनी हक़ाइक़ को देख नहीं सकते। अब वो सही। खुद देखना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़मीनी माहौल, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, उसके मुताबिक फिर फैसला करेंगे कि इलेक्शन का मुतालबा कब तक किया जा सकता है। क्या इस तकरीर में ख़ास चीज़ होनी चाहिए थी आपके मुताबिक जो मिसिंग थी? सबसे ख़ास चीज़ क्या होनी चाहिए थी इस इसमें तकरीर नवाज में? शरीफ मिसिंग थे। मिसिंग थे। जी, वो नवाज शरीफ जिसे मैंने 40 साल से देखा है हम्म। पाकिस्तानी सियासत में, वो नवाज शरीफ इस तकरीर में नहीं था। सही। तकरीर अपनी की या इन्होंने भी लिखी हुई की है? वो ज़ाहिर है वो तो पॉइंट्स थे, वो लिखे हुए थे, लेकिन वो साफ नज़र आ रहा था कि वो उनको बहुत सारे बंधनों में बांध दिया गया है।
और वो खुद भी उसने जुमला भी कह दिया कि मैं नहीं कह सका जो वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, हालांकि उन्हें वो कहना चाहिए था हमारे और वो कहना भी चाहते थे। हमारे एक दोस्त है, वो यही मिसाल देते हैं कि नून लीग की इस वक्त मिसाल ऐसे है कि दुल्हन को कह दिया जाता है कि वो अपना जहेज मर्जी का ले ले, जोड़े मर्जी के ले ले, मेकअप मर्जी का करवा ले, लेकिन दूल्हा उनकी मर्जी का नहीं होगा। यही हुआ है उनके साथ। ऐसे ही है नून लीग इस वक्त जो है ना, मतलब कम से कम मियाँ नवाज शरीफ, जी मियाँ नवाज शरीफ एक तरह से अपने हाथ बंधवा के ये फिलहाल हुकूमत में आ रहे हैं। हुकूमत में आने के बाद वो हाथ किस तरह खोलते हैं और किस तरह फिर वो उनका सिलसिला चलता है, हुकूमत में आएंगे वो आप बड़ा दिलचस्प है। मेरा हुकूमत ख्याल में। है हुकूमत में आएंगे। 2022 2025 में अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कब तक जाएंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया मोहसन नवाज साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।